नमस्कार मित्रों, आज हम पासा का एक टाइप लेके आए हैं जब एक पासे की कई स्थितियां दी गई हो। इसके पहले हम पासे की तीन टाइप पढ़ा चुके हैं, एक सतह कामन, दो सतह कामन, कोई सतह कामन न हो। आज हम बताएंगे जब एक पासे की कई स्थितियां दी गई हो, यानी कि 3 पासा या 4 पासा या 5 कुछ भी दिया गया हो तो उसमें किसी का विपरीत कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पासे में जब ऊपर 2 हो तो नीचे कौन सा अंक होगा। और ऊपर 2 होने का मतलब कि 2 का विपरीत पूछा गया है, तो चाहे ऊपर 2 कहे चाहे नीचे कहे उसी का विपरीत बताना होता है। तो इसमें आपको बताना है कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसको देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले कोई भी 2 पासा ले लेंगे जिसमें एक सतह कामन हो। एक सतह कामन वाला नियम लगाएंगे, उसमें आपको 6 मालूम हो जाएगा तो किसी का विपरीत बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला और दूसरा पासा को अगर लिया जाए तो उसमें देखिए एक सतह कामन है, 3 3 कामन है, 4 4, तो 2 सतह कामन दिख जा रहा है, तो 2 सतह नहीं एक सतह कामन होना चाहिए। तो पहला और तीसरा से देख लीजिए, किसी को भी 2 ले लीजिए, पहला और तीसरा एक सतह कामन होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 4, बाकी और कामन नहीं, एक सतह कामन है। तो आप पहले वाले को और तीसरे वाले को लेके हल कर सकते हैं। ये चौथा है, तो पहला और तीसरा के देखेंगे, इसमें 4 4 दोनों में है, एक सतह कामन है। तो जब बताया है नियम की एक सतह कामन वाले में जो कामन होता है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, इसमें भी 4 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और सबको लिख लेते हैं। तो 4 3 4 6 3, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 3। इसके साथ इसको हल नहीं, दोनों को लेके चल रहे हैं तो इसको देखेंगे 4 5 1, इसी के नीचे 4 5 1। अब ये सब एक दूसरे का विपरीत अपने आप आ गया। 3 का विपरीत पूछा जाए, 1 बताइए, 1 का 3, 6 का 5 5 का 6। 4 का विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दिया, बता चुके हैं कि कामन का विपरीत वही होता है जो इसमें दिखाई नहीं दिया हो। तो इसमें 1 से 6 तक में क्या नहीं दिखा, तो 2 नहीं दिखा इसमें, तो इसका मतलब कामन का विपरीत वही हो जाएगा जो दिखा नहीं। तो आप सीधा बता सकते हैं 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4। तो क्वेश्चन में पूछा किसका है, 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर हो जाएगा 2 का विपरीत 4। इससे आप किसी का भी विपरीत बता सकते हैं, चाहे वो 4 पासा दिया हो, चाहे 5 दिया हो, चाहे 6 दिया हो, चाहे 10 20 पासा दिया हो। आपको 2 पासा लेके हल करना है। जैसे इसमें ये और ये लेकर हल किया गया है, आप उसी तरह से इसको भी लेके हल कर सकते हैं, लेकिन एक सतह कामन होना चाहिए, या इसको लेके हल कर सकते हैं, एक सतह कामन होना चाहिए। तो किसी भी पासे को लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन 2 पासा लीजिए, एक सतह कामन। ये तो हो गया। अब इसको देखेंगे उसी तरह से, कहा दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। अब 3 का विपरीत पूछा गया है, तो 3 का विपरीत निकालने के लिए कोई भी 2 पासा लेंगे जिसमें एक सतह कामन हो। तो कोई भी 2 पासा, जैसे ये दोनों देखिए एक सतह कामन है कि नहीं, 3 3 6 6, 2 सतह कामन मिल गया। एक सतह कामन से मतलब है एक सतह कामन, देखिए इसमें और इसमें देखिए 3 3, बस एक ही सतह मिल रहा है। इसमें भी पहला और तीसरा, तो किसी से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इससे नहीं अच्छा है तो दूसरे से भी देख सकते हैं। जैसे ये अगर दोनों देखा जाए तो इसमें कितना मिल रहा है, 1 1, बाकी और नहीं मिला, तो इससे भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी दोनों से लगा रहे हैं, तो किसी से भी लगा सकते हैं, बस 2 पासे में एक सतह कामन हो। तो इसमें आप देखेंगे जो कामन होता है वहीं से क्लॉकवाइज घूमना है। ध्यान रहे हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। तो सबको लिख लीजिए 1 3 2, 1 3 2। अगले में जो घूमे हैं उसको भी लिख लीजिए, 1 4 6, 1 4 6, उसी के नीचे लिखा जाता है। अब इसमें सबका विपरीत आपको मालूम हो गया, 2 का विपरीत 6 6 का 2, 3 का 4 4 का 3। एक का विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दिया, तो आपको मालूम होगा कौन सा नहीं दिखाई दिया। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो 5 हो जाएगा एक का। तो एक का विपरीत पूछे 5 बता सकते हैं। इसमें पूछा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर हो जाएगा 4, 3 का विपरीत 4। बहुत आसान है, आप सीधा सीधा आसानी से बता सकते हैं कोई भी 2 पासा लेके। अब इसमें देख लीजिए, इसमें रंग का नाम लिखा गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रंग का नाम भी हो सकता है, ए से लेकर एफ तक भी हो सकता है, अक्षर भी, अंक भी हो सकता है, अक्षर भी होता है, कहीं कहीं डाट डाट करके बिंदु भी रहता है, तो ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 रहेगा।
अब इसमें देखना है कि लाल रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा। तो लाल रंग के विपरीत निकालने के लिए कोई भी दो पासा लेंगे, उसमें एक सतह कॉमन। तो पहला दूसरा जैसे मान लीजिए ले रहे हैं, देखिए कोई एक सतह कॉमन है, लाल लाल, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है, बस एक ही सतह कॉमन है, तो इससे आपका आ जाएगा, यानी पहले और दूसरे से। तो सबसे पहले बताया जो कॉमन होता है उसी से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद सबको लिख लेंगे। तो देखिए लाल कॉमन है दोनों में, तो लाल से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो लाल हरा गुलाबी लिख लेंगे, लाल हरा गुलाबी। अब इसके नीचे इसके साथ जो तुलना कर रहे हैं उसका नीचे वाला सब लिख लेना है, वही उसी तरह से। तो इसमें भी लाल से ही क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलने की शुरुआत वहीं से करेंगे जो कॉमन होता है। तो लाल ब्लू काला, ये हो जाएगा लाल ब्लू काला। अब ये सब एक दूसरे का विपरीत आया है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हरा गुलाबी का विपरीत काला बताएंगे, हरा का विपरीत पूछा जाए तो ब्लू बताएंगे, लाल का विपरीत पूछा जाए तो लाल का भी यह देखना है कि लाल का विपरीत क्या होगा। अब लाल का भी विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दिया, इसमें 6 तक रंग होगा, तो 6 में से कौन सा ऐसा रंग है जो इसमें दिखाई नहीं दिया। अब इसी में से कोई एक होगा जो दिखाई नहीं दिया। गुलाबी दिखा, काला, हरा, ब्लू, लाल, कौन ऐसा है जो नहीं दिखा, तो शायद पीला है जो नहीं दिखा है। तो इसका मतलब कॉमन का विपरीत वही होगा जो इसमें नहीं है, तो पीला नहीं है तो पीला इसका विपरीत हो जाएगा, तो लाल का विपरीत पीला हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी विपरीत बता सकते हैं। इसमें पूछा किसका है, लाल रंग का, तो लाल रंग का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला, तो आंसर हो जाएगा लाल का पीला। इस तरह से दोस्तों कुछ भी बता सकते हैं, किसी का भी पूछ सकता है, आप चाहे इसको लेके हल करिए, चाहे इसको लेके हल करिए, चाहे इसको लेके हल करिए, लेकिन ये मालूम है कि एक सतह कॉमन होना चाहिए। अगर एक सतह कॉमन नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे को ले लीजिए, जैसे इसको लेके मान लीजिए हल किया गया है, एक सतह कॉमन मिल गया, अगर उसमें भी नहीं मिला तो इसको लेके हल कर लीजिए, उसमें भी अगर नहीं मिला तो इसको लेके हल कर लीजिए। तो इसी तरह से किसी को भी दो सतह को लेकर हल करिए जिसमें एक सतह कॉमन हो। ध्यान रहे एक सतह कॉमन होना चाहिए, उसी से क्लॉकवाइज घूम के आप 6 निकाल लेंगे। 6 में से किसी का भी पूछा जाए, चाहे 4 का पूछा जाए, चाहे 6 का, चाहे 3 का, चाहे 1, 5, 4 किसी का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।